दोस्तों, यदि चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया होम रेमेडी लेकर आई हूँ। हमारे चेहरे पर जो अपर लिप्स में बाल आ जाते हैं या फिर हमारे गाल पर जो छोटे छोटे से बाल आ जाते हैं, दिखने में बड़े खराब लगते हैं, आप आसानी से इनसे छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए हम लोग तरह तरह की रेमेडी करते हैं और जिनका कई बार साइड इफेक्ट भी होता है। कई बार हम लोग फेशियल वैक्स भी करवाते हैं दोस्तों, जो कि बहुत खराब रहता है और ज़्यादा काले बाल आने लग जाते हैं, या ब्लीच करवाते हैं या फिर रेजर का सहारा भी ले लेते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। ब्लीच से तो हमारी स्किन भी जल जाती है, हमारे स्किन की ऊपर की लेयर बर्न हो जाती है और कुछ टाइम के बाद हमारा रंग डार्क होने लग जाता है, स्किन लूज होने लगती है। आज मैं आपके लिए जो नेचुरल रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों, उसमें मैंने इस्तेमाल किया है वैसलीन, जो कि हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, हमारे स्किन को हाइड्रेट करेगी। और अनचाहे बालों को हटाने के लिए जो वैसलीन है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। साथ ही इसमें मैंने चुटकी भर हल्दी डाला है। जब हमारे चेहरे पर से या हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से जब बाल रिमूव होते हैं तो कई बार वहां पर थोड़ा सा इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए यहाँ पर मैंने चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ पर चुटकी भर हल्दी डालें, वैसलीन, हल्दी। दूसरी चीज जो कि आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वैसलीन और हल्दी के साथ, वो है आपको लेना है यहाँ पर शहद। आप बोलेंगे यदि कि हमारे पास शहद नहीं है तो आप शहद की जगह चीनी भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज लेना है, शक्कर ले लें या फिर शहद ले लें। अगर शहद नहीं है तो शक्कर का इस्तेमाल करें। शक्कर के दाने से जब हम स्क्रब करते हैं ना दोस्तों, तो हमारे जो छोटे छोटे से बाल होते हैं, चाहे हमारे चेहरे पर हो, चाहे हमारे अंडर आर्म्स में हो या हमारे हाथ और पैरों पर हो, तो उन्हें हमें हटाने में आसानी होती है। शक्कर एक ग्लाइकोलिक एसिड होता है शक्कर में, और बहुत आसानी से जो चीनी होती है, इसके मसाज के द्वारा हमारे बाल थोड़े से खींचते हैं, दरदरी होती है ना, खींचते हैं और बाल उस जगह से हट जाते हैं। एक स्क्रब की तरह काम करती है, हमारे उस जगह की स्किन को निखारती है शक्कर। अगली चीज जो कि यहाँ पर मैंने लिया 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूं का आटा। बेसन और गेहूं के आटा का इस्तेमाल तो दोस्तों पुराने समय से ही किया आता जा रहा है। चाहे रंग को निखारने की बात करें, चाहे अनचाहे बालों को हटाने की बात करें। जब बच्चा पैदा होता है ना दोस्तों, तो 1 महीने तक तो उसकी रोज लोई होती है। लोई किसको बोलते हैं दोस्तों? ये इसी को लोई बोलते हैं। गेहूं का आटा, बेसन, मलाई या दही जो भी आप लोग डालें, चुटकी भर हल्दी डालते हैं और उसको जैसे हम लोग रोटी का आटा करते हैं ना, वैसे ही आटा गूंद लेते हैं और उसकी लोई बना लेते हैं, रोटी के जैसी लोई। और उस लोई को पूरे शरीर पर फेरा जाता है, बच्चे के पूरे शरीर पर गोल गोल घुमाते हैं। इससे बच्चों के जो रोए होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। बस वैसे ही यहां पर मैं इस्तेमाल कर रही हूं बेसन, गेहूं का आटा और हल्दी। बिल्कुल वही तरीके से इस्तेमाल कर रही हूं, पुराने समय की रेमेडी है दोस्तों, 100% वर्क करेगी। आपको इसे लगाना है दोस्तों। इसे मिक्स करने के लिए हम यहाँ डालेंगे दूध। दोस्तों, दूध क्या करता है? दूध हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चर करेगा और तेजी से जो अनचाहे बाल हैं उसे हटाने में हमारी मदद करेगा। और अनचाहे बालों को हटाने के दोस्तों हम लोग इतने सारे प्रयास करते हैं, कोई खास फायदा नहीं होता। हमेशा नेचुरल चीजों से ही बालों को हटाने की कोशिश करें। कई बार हमारे चेहरे पर भी बहुत सारे बाल हो जाते हैं, कान के पास, कलाई के पास। कभी भी आप वैक्स मत कराइएगा। वैक्स, ब्लीच, ये सारी चीजें जो हैं हमारे बल्कि चेहरे को और ज्यादा खराब कर देती हैं। वैक्स करने से हमारी स्किन खींचते हैं दोस्तों, जिससे बहुत जल्दी हमारी स्किन ढीली पड़ जाती है, हमारे स्किन पर झुर्रियां आने लगती हैं और साथ ही साथ हमारा रंग भी काला होने लग जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसन और सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया। धीरे धीरे ही मैंने दूध डाला है, करीब करीब 2 चम्मच मैंने यहाँ पर दूध डाला है। आप इस रेमेडी को पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं। चेहरे पर मतलब अपने अपर लिप्स पे लगाएं। कई लोगों को चिन पर, ठुड्डी पर भी बाल होते हैं, वहां पर भी लगाएं। इसके अलावा आप अपने अंडर आर्म्स पर भी इस हेयर रिमूवल क्रीम जो मैंने नेचुरल तरीके से बताई है उसे जरूर लगाएं। अंडर आर्म्स की जगह हमारी बहुत ज्यादा काली पड़ने लगती है, सांवली पड़ने लगती है, यदि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो शक्कर और शहद के साथ मैंने एक रेमेडी बता दी। इसका एप्लीकेशन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी दोस्तों। तब तक के मैं एक छोटी सी रेमेडी
और शेयर कर रही हूँ। मान लीजिए आपके पास बेसन नहीं है, गेहूं का आटा नहीं है या हल्दी नहीं है, कहीं आप लोग बाहर हॉस्टल में रहती हैं, गर्ल्स ज़्यादातर बाहर रहती हैं, इतनी चीज़ें नहीं रहती हैं, हम सब लेडीज़ के पास तो रहती हैं, वे लोग सिर्फ शहद और शक्कर के द्वारा भी अनचाहे बालों को हटा सकती। इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच शहद तो 1 चम्मच शक्कर। यहाँ पर इस रेमेडी को मैंने थोड़ा कम बनाकर बताया है आपको, क्योंकि मैं सिर्फ अपर लिप्स के लिए बता रही हूँ। आप अपने फेशियल हेयर को बहुत आसानी से इससे हटा सकें तो पूरे चेहरे के लिए यदि इसे बनाना है तो 2 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच आपको शहद लेना, अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे अपने चेहरे पर मसाज करते हुए लगाना है। चीनी के जो दाने हैं दोस्तों, ये एक स्क्रब की तरह काम करेंगे, आपके चेहरे से डेड सेल को रिमूव करेंगे और साथ ही साथ स्किन में भी चमक आएगी और जो बाल है वो खिंचाएंगे थोड़े से, जिससे कि बाल जड़ से टूट जाएंगे और अनचाहे बालों से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इस रेमेडी को भी आप अपने चेहरे पर लगाएं, फेशियल हेयर को रिमूव करें, आप अपने अंडर आर्म्स के या हाथ पैरों के बालों को भी इस तरह से हटा सकते हैं शहद और चीनी के इस्तेमाल से। शहद चीनी क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं, हमारे बालों में स्टिक हो जाते हैं, हमारे बालों पर ये चिपक से जाते हैं। मसाज करने के बाद आपको 10 मिनट तक इस पैक को रखना है, सूखने तक के, ताकि इनकी चिपचिपाहट से जब आप उल्टी डायरेक्शन में इसे निकालेंगे ना दोस्तों, तो ये पैक बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। तो रेमेडी नंबर 1 का जो पैक बताया है दोस्तों मैंने आपको, बेसन, गेहूं का आटा, हल्दी और वैसलीन वाला, इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन और मिलाया है ताकि थोड़ा ज्यादा एप्लीकेशन में आपको दिखा सकूं। तो दोनों रेमेडी शेयर की है कि 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच शक्कर के द्वारा। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों का एप्लीकेशन दिखा रही हूँ, आपको लगेगा अभी तक मैंने दिखाया नहीं, तो इससे आपका रंग भी तेजी से निखरेगा, रंग गोरा होगा, आपकी त्वचा जमा बनी रहेगी और बहुत आसानी से आप बिना चेहरे पर वैक्स कराए, बिना चेहरे पर ब्लीच कराए अपने अनवांटेड हेयर से छुटकारा पा सकते हैं। इस रेमेडी को सप्ताह में 2 बार करना है। ये ना सोचें कि अरे 8 दिन में एक बार कर लिया पूरे बाल निकल जाएंगे, जी नहीं, सप्ताह में 2 बार करें। इससे आपके बालों की जड़ें कमजोर होगी। जो चीनी है दोस्तों, ये आपके चेहरे को साफ करेगी और आपके चेहरे के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो सबसे पहले मैंने जो बेसन, गेहूं का आटा, वैसलीन, हल्दी का पैक लगाया है, उसे मेरी बेटी इस तरह से चेहरे पर लगा रही है। मेरे बच्चे भी इसी तरह से नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आज तक चेहरे पर कोई वैक्स और ये सब की जरूरत नहीं है। जितना हो सके केमिकल की चीजों से बच कर रखें, ब्यूटी पार्लर पर ज्यादा पैसा खर्चा ना करें। अपनी इन्हीं चीजों से ही हमको अपने आप को मेंटेन कर कर रखना चाहिए दोस्तों। अनचाहे बाल का कारण क्या है, हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण भी कई बार हमारे चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल आने लग जाते हैं, तो उसकी चिंता ना करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। और इस तरह से लगाएं, 10 मिनट तक इसे सूखने दें। 10 मिनट के बाद उल्टी डायरेक्शन में रगड़ते हुए इसे निकालना है दोस्तों। उसके बाद आप अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें। ये देखिए, और आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। आसानी से आप अनचाहे बालों से छुटकारा